Very good morning, students. I am your teacher Salauddin Khan. Today I am going to teach you the fourth chapter, Socrates, written by Rhoda Power. प्यारे बच्चों, नमस्कार. मैं सलाउद्दीन खान आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का चौथा चैप्टर जिसका नाम है सोक्रेटिस और जिसको रोदा पावर ने लिखा है वो पढ़ाने जा रहा हूँ. सोक्रेटिस को हिंदी में सुकरात कहते हैं और सुकरात एक बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए हैं एथेंस में. दार्शनिक यानी एक चिंतक जिन्होंने बड़े बड़े आइडियाज़ दिए, जिन्होंने ये बताया कि इंसान को सोचने समझने की क्षमता किस तरह से विकसित करनी चाहिए, ये कैसे समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है. और ये करीब 2000 साल से ज़्यादा पुरानी बात है जब उनका जन्म एथेंस में हुआ था. तो उस समय लोग धर्म के प्रति या दूसरी जो आस्थाएं थीं उनके प्रति ज़्यादा उनके ऊपर निर्भर थे. तो जो धार्मिक संतों के द्वारा या धार्मिक नेताओं के द्वारा कह दिया जाता था या राजा के द्वारा कह दिया जाता था उसी को सच मान लेते थे. तो सुकरात ने कहा कि ऐसे नहीं आप किसी चीज़ को सच मान लें, बल्कि आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें. आप ये जानने की कोशिश करें कि क्या सच है आखिर. और उन्होंने सिर्फ ये उपदेश ही नहीं दिए बल्कि ये सिखाया भी कि किस तरह से इंसान को सोचने की क्षमता का विकास करना चाहिए. तो चलिए पहले तो हम सीधे शुरू करते हैं, चैप्टर पे आते हैं. देखिए अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ. पहले जो छोटा सा पैराग्राफ है 3 लाइन्स का उसको पढ़ेंगे, फिर उसका मीनिंग समझेंगे. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. His father was a poor stonecutter, so he was always rather shabbily dressed. अब इसका मीनिंग समझते हैं. सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, सुकरात एथेंस में रहते थे. अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न. लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, 400 ईयर्स मीन्स 400 साल पहले जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न. जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले. अब जब जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर है उसको इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं, और उसकी जो काउंटिंग शुरू हुई वो जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से शुरू हुई. जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन पहली तारीख थी उस कैलेंडर की. तो जीसस क्राइस्ट से 400 ईयर्स बिफोर, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म को अभी कितने साल हुए हैं? 2020 साल हुए हैं. और उससे 400 साल पहले उनका जन्म हुआ था. इसका अर्थ यह है 2420 वर्ष पहले की ये बात है जब सोक्रेटिस एथेंस में रहते थे. अब अगली लाइन देखते हैं. एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में, ही वॉज अगली, वह बहुत ही कुरूप थे. अगली माने कुरूप, सुंदर नहीं थे, बिल्कुल कुरूप थे, बुरे दिखाई देते थे. अंडरसाइज्ड, अंडरसाइज्ड का अर्थ है कि उनका जो साइज़ था, जो उनकी बॉडी का साइज़ था, शरीर का जो आकार था वो भी छोटा था, बहुत नाटे कद के थे. एंड हैड अ फ्लैट नोज़, और उनकी नाक जो थी वो फ्लैट थी, चपटी थी. एंड बल्जिंग आइज़, बल्जिंग मीन्स उभरी हुई, बाहर की तरफ निकली हुई, बड़ी बड़ी आँखें. और उनकी आँखें जो थी बाहर की तरफ उभरी हुई, बड़ी बड़ी थीं. अब देखिए इसका मीनिंग फिर से. एज ए बॉय ही वॉज अगली, एक लड़के के रूप में वो बहुत ही कुरूप, अंडरसाइज्ड, छोटी सी जिस्म के. एंड हैड फ्लैट नोज़, और छोटी सी चपटी नाक थी, और बल्जिंग आइज़, और उभरी हुई आँखें थीं. हिज फादर वॉज ए पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक गरीब स्टोन कटर थे. स्टोन कटर मीन्स पत्थर तोड़ने वाले मजदूर थे.
सो ही वॉज ऑलवेज रादर शैबली ड्रेस्ड। इसीलिए वह हमेशा, रादर मीन्स बहुत अधिक, शैबली मीन्स गंदे, ड्रेस मीन्स कपड़े पहनते थे, इसलिए वह हमेशा बहुत गंदे कपड़े पहनते थे। फिर अगला पैराग्राफ देखते हैं। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। He also learned some science and mathematics and a little about the stars, but not nearly so much history and geography as children learn today. This strange little creature with the short neck and plain face was a thoughtful child. He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. अब देखिए, वो देखने में तो कुरूप थे। इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने ये जाना कि देखने में कुरूप थे, बहुत भद्दे दिखाई देते थे, छोटे से कद के थे। इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोग उनसे, बहुत अच्छे दिखने वाले बच्चे उनसे मित्रता नहीं करते होंगे उस समय। तो वो बहुत ही थॉटफुल हो गए थे, बहुत ही विचारमग्न रहने वाले बच्चा हो गया था। देखिए, लाइक अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों की तरह, ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गए, वेयर यानी जहाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स थे, जो सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर सब्जेक्ट का अर्थ है, जो सब्जेक्ट्स थे, वर म्यूज़िक, वो थे संगीत, एंड जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स मीन्स कसरत कराना। तो जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स होते थे वो म्यूज़िक यानी संगीत और जिम्नास्टिक्स यानी एक्सरसाइज या जो शारीरिक शिक्षा, जिम्नास्टिक्स कसरत कराना, दो सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स होते थे। ही ऑल्सो लर्नड, ही मीन्स उन्होंने, ऑल्सो मीन्स भी, लर्न मीन्स सीखा, उन्होंने भी सीखा, सम साइंस कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित को भी सीखा, एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, एंड अ लिटिल और थोड़ा सा, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, अबाउट मीन्स के बारे में, द स्टार्स तारों के, और थोड़ा सा तारों के बारे में भी सीखा, बट नॉट नियरली सो मच, लेकिन उतना बिल्कुल नहीं, उसके आसपास भी नहीं, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन उतना इतिहास और भूगोल नहीं सीखा, एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना कि आजकल बच्चे सीखते हैं, उतना इतिहास और भूगोल उन्होंने नहीं सीखा। अब देखिए इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित सीखी, एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और कुछ तारों के बारे में सीखा, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन इतना अधिक इतिहास और भूगोल को नहीं सीखा, एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना के बच्चे आजकल सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, लेकिन ये छोटा सा, स्ट्रेंज मीन्स बहुत ही विचित्र दिखाई देने वाला, ये छोटा सा जो विचित्र दिखाई देने वाला क्रिएचर मीन्स प्राणी था, विद शॉर्ट नेक, जिसकी जो गर्दन थी वो भी छोटी सी थी, एंड प्लेन फेस, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, नाक बैठी हुई थी, वॉज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक बहुत ही विचारमग्न रहने वाला बच्चा था। ये छोटा, फिर से इस लाइन को देखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद शॉर्ट एंड प्लेन फेस वॉज ए थॉटफुल चाइल्ड, ये विचित्र छोटा सा प्राणी जिसकी नाक छोटी सी थी, चेहरा सपाट था, एक बहुत ही विचारमग्न बच्चा हो गया। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, ही वॉच्ड वह देखते थे, ध्यान से देखते थे, हिज कंपेनियंस अपने साथियों को, ऑल द टाइम पूरे समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स और बहुत ही कम चीज़ों को अनुमति देते थे, टू स्केप हिज नोटिस अपने ध्यान से बचने की, यानी हर चीज़ को वो इतना ध्यान से देखते थे कि कोई भी चीज़ उनके आँखों के नीचे से बिना ध्यान दिए नहीं निकलती थी, सारी चीज़ों को वो बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करते थे। देखिए अब अगला पैराग्राफ। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सोक्रेटिस डिड नॉट
have a big house or fine furniture. He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. He gave his mind to all that was noble, honorable, and just. सोक्रेट अब देखिए इसका मीनिंग, सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस। सुकरात के पास कोई बड़ा घर नहीं था और फाइन फर्नीचर, और ना ही कोई अच्छा फर्नीचर था उनके घर में। ही डिड नॉट सीम, और ऐसा प्रतीत होता था, टू वांट आइदर वेल्थ, कि ना तो उन्हें वेल्थ की ज़रूरत है, संपत्ति की ज़रूरत है, दौलत की ज़रूरत है, और ब्यूटीफुल पोजेशंस, ना तो इस बात की उन्हें ज़रूरत थी कि उनके पास सुंदर चीज़ें हों, सुंदर वस्तुएं हों। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक, वह सोचने लगे, वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल कम सोचने लगे, ऑफ बॉडीली कंफर्ट, शारीरिक आराम, शारीरिक विश्राम या आराम के बारे में, एंड प्लेजर, और आनंद, जो शारीरिक आनंद है और जो आराम है उसके बारे में बहुत कम सोचना उन्होंने शुरू कर दिया। सोचते क्या थे? ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल। ही गेव हिज माइंड, उन्होंने अपना मस्तिष्क लगाया, अपना दिमाग लगाया, ध्यान दिया, टू ऑल दैट, जो कुछ भी वॉज नोबल, श्रेष्ठ था, नोबल माने श्रेष्ठ, ऑनरेबल, जो सम्माननीय था, एंड जस्ट, और जो न्यायप्रिय था। यानी उन्होंने अपने शारीरिक आराम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना ही उन्होंने दौलत पर, ना ही घर पर ध्यान दिया, बल्कि ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल। उन्होंने अपना पूरा ध्यान उस चीज़ पर लगाया जो श्रेष्ठ थी, ऑनरेबल यानी सम्माननीय थी, एंड जस्ट, और न्यायप्रिय थी। तो वो था क्या न्यायप्रिय? अब देखिए, सोक्रेटिस अगले पैसेज में, अगले पैराग्राफ में, सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट and talked to people. The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, "Yes, that's Socrates. Come along and talk to him." After some time, Socrates became famous as a teacher. He wandered along the roads and stood in the marketplaces, talking to everyone who cared to greet him. His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true, and beautiful, and so shape his own conduct. He wanted Athens to be a perfect state. He told everyone, both his pupils and his followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. He believed that questioning and discussion would help them do this, and so he was forever talking to them in the open streets. देखिए इसका मीनिंग समझते हैं। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन, सुकरात पूरे शहर में, पूरे कस्बे में जाते थे, ऑन फुट, पैदल, एंड टॉक्ड, और बात करते थे, टू पीपल, लोगों से। सोक्रेटिस कस्बे में चारों तरफ घूमने जाते थे, वो भी पैदल जाते थे और लोगों से बात करते थे। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर, जो एथेनियंस थे, एथेंस के लोग थे, बिगेन टू लुक फॉर, वो खोजने लगे थे, हिज फैमिलियर फिगर, उस एक जान पहचान वाले किरदार को, जान पहचान वाले व्यक्ति को, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड टू से, और कहने लगे थे, टू देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, यस, हाँ, दैट सोक्रेटिस, वही सुकरात हैं, कम अलॉन्ग, आओ चलते हैं, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करते हैं। इसका अर्थ ये है, जो एथेनियंस थे वो इतना ज़्यादा
जान पहचान वाले हो गए थे, इतनी ज़्यादा जान पहचान उनकी सोक्रेटिस से हो गई थी कि वो जहाँ भी सोक्रेटिस को देखते थे, अगर नहीं देखते थे तो ढूंढ लेते थे और कहते थे आओ चलें, वही सुकरात हैं और उनसे बात करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर। सुकरात बिकेम मीन्स हो गए, फेमस मीन्स मशहूर, एज ए टीचर एक अध्यापक के रूप में। कुछ समय पश्चात सुकरात एक अध्यापक के रूप में मशहूर हो गए। ही वॉन्डर्ड, वह घूमते थे, अलॉन्ग द रोड्स, सड़क के किनारे किनारे, एंड स्टूड और खड़े हो जाते थे, इन द मार्केट प्लेसेस, बाज़ारों में, टॉकिंग बात करते हुए, टू एनीवन किसी भी व्यक्ति से, हु केयर्ड जो चिंता करता था, टू ग्रीट हिम उनको उनका स्वागत करने की। इसका अर्थ देखिए फिर से। ही वॉन्डर्ड अलॉन्ग द रोड्स, वो सड़क पर किनारे किनारे घूमते थे, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस और बाज़ारों में खड़े हो जाते थे, टॉकिंग टू एनीवन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम किसी भी उस व्यक्ति से वो बात करते थे जो उन्हें वेलकम करता था, जो उनको स्वागत करता था, नमस्ते करता था, गुड मॉर्निंग करता था, जो भी बात करना शुरू करता था उससे वो बात करने लगते थे। फिर देखिए, हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उनके जो लिसनर्स थे, उनके जो श्रोता होते थे जिनसे वो बात करते थे, ऑफन मीन्स अक्सर, कन्फ्यूज्ड मीन्स वो कन्फ्यूज्ड हो जाते थे, दुविधा में पड़ जाते थे, आफ्टर मीन्स के बाद, दे हैड आर्ग्यूड जब वो उनसे बहस कर चुकते थे, विद हिम उनसे, और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस या उनके प्रश्नों का उत्तर दे चुकते थे। इस लाइन का मीनिंग फिर से देखते हैं। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उनके जो श्रोता होते थे, जो लोग उनसे बात करते थे, अक्सर वो दुविधा में पड़ जाते थे। कब दुविधा में पड़ जाते थे? आफ्टर दैट आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, जब वो उनसे बातचीत कर चुकते थे, उसके बाद और जब उनके सवालों का जवाब दे चुके थे, उसके बाद वो कन्फ्यूज्ड हो जाते थे, सही क्या है गलत क्या है, ये सोचना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। और क्योंकि जो पुरानी रूढ़ियाँ थीं, तो सोक्रेटिस उनको ये बताते थे किस तरह से सोचो और किस तरह से पुरानी रूढ़ियों को ना मानो, पुरानी जो बातें हैं उनको सीधे सीधे सच ना मानो। तो जो पुरानी अवधारणाएं थी, पुराने विचार थे, उनसे जब उनके नए विचार जब टकराते थे, तो जो उनके श्रोता थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, क्या करें, इनकी बात माने या पुराने विचारों को माने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन ये बनता है कि सुकरात अपने देशवासियों को क्या निर्देश देते थे, क्या उपदेश देते थे। व्हाट डिड सोक्रेटिस इंस्ट्रक्ट हिज कंट्रीमैन, व्हाट आइडियाज डिड सोक्रेटिस गिव हिज कंट्रीमैन, कि कौन से विचार सुकरात अपने देशवासियों को देते थे, तो उसका आंसर यहाँ से मिलेगा। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात टोल्ड मीन्स बताते थे, हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों को, दैट कि एवरीवन हर व्यक्ति को, मस्ट मीन्स चाहिए, लर्न सीखना, टू थिंक सोचना, फॉर हिमसेल्फ अपने आप में, सो दैट जिससे कि बाय यूजिंग हिज रीज़न अपने विवेक का प्रयोग करके, रीज़न मीन्स विवेक, ही वुड हैव द पावर उसके पास क्षमता हो जाएगी, टू सी देखने की, व्हाट वाज राइट क्या सही था, जस्ट क्या क्या न्यायप्रिय था, ट्रू क्या सत्य था, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर था, एंड सो और इस प्रकार शेप हिज ओन कंडक्ट, इस प्रकार अपने कंडक्ट को शेप कर पाएगा, इस प्रकार अपने आचरण को आकार दे पाएगा। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। फिर से देखते हैं। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों को ये बताते थे, दैट एवरीवन मस्ट लर्न, कि हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, टू थिंक हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ, अपने आप में सोचना, चिंतन मनन करना, सो दैट जिससे कि बाय यूजिंग हिज रीज़न अपने विवेक का इस्तेमाल करके, ही वुड हैव द पावर उसमें वो शक्ति आ जाएगी, टू सी देखने की, व्हाट वाज राइट कि क्या सही है, जस्ट क्या न्यायपूर्ण है, ट्रू क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है, एंड सो और इस प्रकार शेप हिज ऑन कंडक्ट, वो शेप कर पाएगा, वो आकार दे पाएगा, हिज ऑन कंडक्ट अपने आचरण को। अब अगला सेंटेंस। ही वांटेड वह चाहते थे, एथेंस के, एथेंस जो देश है, टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह एक परफेक्ट मीन्स पूर्ण, हर जिसमें किसी तरह की कमी ना हो, ऐसा स्टेट बन जाए, ऐसा राज्य बन जाए। वह चाहते थे कि उनका देश एथेंस एक परफेक्ट राज्य बन जाए, एक परफेक्ट देश बन जाए। ही टोल्ड
उन्होंने बताया एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को, बोथ हिज पीपल्स अपने शिष्यों को, पीपल्स माने शिष्य, एंड हिज अदर फॉलोअर्स और उनके जो दूसरे अनुयायी थे, यानी उन्होंने अपने शिष्यों को भी बताया और अपने दूसरे अनुयायियों को भी बताया दैट दिस कुड ओनली हैपन कि यह सिर्फ तभी हो सकता है इफ़ एवरी सिटीज़न यदि प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड हिज ओन माइंड अपने मस्तिष्क को खुद ही एजुकेट करे, खुद ही शिक्षित करे, प्रशिक्षित करे, टू सी देखने के लिए व्हाट वाज राइट एंड नोबल कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। फिर से सेंटेंस को देखते हैं। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, उन्होंने दोनों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने पीपल्स को, अपने शिष्यों को और अपने अनुयायियों को, दोनों को बताया दैट दिस कुड ओनली हैपन कि ये तभी हो सकता है इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ऑन माइंड जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को खुद ही ये देखने के लिए टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, यह देखने के लिए ट्रेंड कर लेगा, ये देखने के लिए शिक्षित कर लेगा, प्रशिक्षित कर लेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, वह ऐसा विश्वास करते थे कि जो क्वेश्चनिंग है, जो प्रश्न पूछना है, एंड डिस्कशन और जो वार्तालाप है, बातचीत करना है, वुड हेल्प देम, यह उनकी मदद करेगा, डू दिस, ऐसा करने में, कैसा करने में, सोचने की क्षमता डेवलप करने में, एंड सो, और इस प्रकार ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग, और इसीलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग, वो हमेशा बात करते थे, टू देम, उनसे, इन दी ओपन स्ट्रीट्स, खुली गलियों में। अब इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम, वो ऐसा विश्वास करते थे कि सवाल पूछने से, प्रश्न पूछने से और वार्तालाप करने से, वार्तालाप करना उनकी ऐसा करने में मदद करेगा, यानी उनके अंदर सोचने की क्षमता डेवलप करने में मदद करेगा। एंड सो, और इसीलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, इसीलिए वह उनसे हमेशा बात करते थे। कहाँ? ओपन स्ट्रीट्स में, खुली गलियों में। सो दिस इज़ वन ऑफ द this is one of the parts of this full chapter Socrates, what I have just taught you, and I again request you to subscribe this channel and like and share if you like it. Thank you.